ठीक है, जब भी डेरिवेटिव हाँ देख लीजिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल लेते हैं और कब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, दोनों देखते हैं क्या। देख लीजिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से हम समझा देते हैं। ठीक है, साइन के बाद यहाँ क्या डेरिवेटिव है। साइन की जगह आपका कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, सेक हो सकता है, कोसेक, लॉग भी हो सकता है क्या, ठीक है ना। और यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जगह दूसरा क्या हो सकता है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू हो सकता है। मतलब थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है, या तो फोर्थ डेरिवेटिव, या तो फिर कुछ भी हो चलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है। इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, माइनस एक्स। इसका हमें क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। क्लियर है। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करता है, सबसे पहले देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सबसे ज्यादा बार जहां पे डिफरेंशिएट हुआ है। तो क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशिएट है दो बार हुआ है, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार बच्चा के दिमाग में आता है कंफ्यूजन की क्या सर ये अलग अलग हो सकता है, नहीं, ये हमेशा सेम होता है। यहाँ तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, वैसे नहीं हो सकता, सेम होना पड़ेगा। तो अगर दो है, यहाँ पे दो दो है तो दो बार डिफरेंशिएट उसको बोलते हैं। तीन तीन है तो तीन बार, चार चार होगा तो चार बार, पांच पांच होगा तो पांच बार। उसको इस तरह से भी डिनोटेट किया जाता है, जैसे y के पर दो ठो लकीर है, दो ठो डैश है, इसका मतलब होता है यहाँ डबल डिफरेंशिएट हुआ है। y का पावर अगर तीन गो लकीर है, इसका मतलब यहाँ पे तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसको इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन में यहाँ y के जगह डबल डैश भी दे सकता था, ट्रिपल डैश भी दे सकता था, मतलब तीन बार। तो ध्यान देने के बाद यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार। इधर आ जाइए, डिवाई बाई डी एक्स, यहाँ बोलो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार। क्योंकि देखिए इसके पावर में वन है, इसके पावर में भी वन है। सॉरी, ये वाला पावर यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए ना, ये वाला पावर यहाँ पे वन वन होना चाहिए। तो इधर दो बार डिफरेंशिएट हुआ, इधर एक बार। तो ज्यादा बार कहाँ हुआ हमें देखना है, दो बार में। यहाँ दो है, इधर एक बार, दो बार। तो दो इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना होगा हमारा, दो हो जाएगा। ऑर्डर कितना होगा, दो हो जाए। अगर सर साइन नहीं रहता, पहले अगर फंक्शन नहीं रहता, क्या चीज, हाँ बोलो। देखो ऑर्डर हमेशा निकलेगा, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मतलब ऑर्डर तो जरूर निकलेगा। तो ऑर्डर हमारा टू क्यों आया, समझ में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर यहाँ पे तीन होता तो तीन लिखते, चार होता तो चार लिखते, पांच होता तो पांच लिखते, छह होता तो छह लिखते। मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ थ्री थ्री होता, थ्री थ्री होता तो ऑर्डर कितना होता, थ्री। मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ फोर फोर होता तो ऑर्डर कितना होता, फोर। मान लो इसी क्वेश्चन में फाइव फाइव होता तो ऑर्डर कितना होता, तो फाइव। मतलब ऑर्डर निकालने के लिए हमें कितना ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसको याद कर लेना। इसको क्या है, इस नोट को हमें याद करके रखना होगा कि ज्यादा पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है, वही हमारा क्या बन जाता है, ऑर्डर। ठीक, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया, टू। ठीक है, लेकिन डिग्री पे आते हैं। तो डिग्री पे जैसे आएंगे, देखिए ये जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन के अंदर में है। तो जब भी देखिए लिखा गया, जब भी डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड थर्ड फंक्शन के अंदर में रहे। देखो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव कुछ भी हो, फंक्शन अगर बाहर में है, फंक्शन के साथ कनेक्टेड है, सो फंक्शन साइन की जगह cos, tan, cot कुछ भी हो सकता है, log कुछ भी हो सकता है, ऐसे रहे तो उसका डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। इसीलिए डिग्री क्या लिखा है, देखो नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका ऑर्डर तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री नहीं निकाल सकते। कब, जब साइन कॉस टेन के अंदर में डेरिवेटिव रहे। साइन कॉस टेन कॉट लेग, इसके अंदर में डेरिवेटिव। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में क्या, उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इधर से बोलो कोई, हाँ निहाल बोलो। ऑर्डर थ्री। देखो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन यहाँ तीन बार। तो तीन और एक में सबसे ज्यादा यही तीन होता है,
और ऑर्डर निकालने के लिए हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। तो 3 बार डिफरेंशिएट, तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारा 3। लेकिन जब डिग्री का बात बोलते हैं, नेक्स्ट उधर से बोलो डिग्री, डिग्री का बात बोलेंगे तो क्या होगा इसका, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, मतलब एन और डी लिख देंगे, क्या एन और डी लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं निकाल सकते, उधर से आगे से बोलो, क्योंकि हाँ ये जो डी क्यूब है, डी क्यूब ये जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन के अंदर में, डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर में रहने से उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहां पे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है वही उसका ऑर्डर बन जाता है। लेकिन डिग्री डिफाइंड इसीलिए नहीं होगा इस क्वेश्चन में क्योंकि इसके बाहर में फंक्शन है cos। डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन है इसलिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बोलो, 4। 4 अगर लिख देगा, इसको देख के बोल रहा क्या, ये डेरिवेटिव थोड़ा ना है। यहाँ पे देखो y ट्रिपल है, मतलब यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, dy बाई dx मतलब 1 बार हुआ, तो ज्यादा कहाँ हुआ, ये वाला हुआ ना, तो ऑर्डर तो 3 होगा, 4 कैसे होगा। यही बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, वो इस पे ध्यान दे देता है 4 पे। अगर 10 होता तो 10 लिख देगा, क्या गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएट में देखना है, यहाँ तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ ना, समझ में क्या। यहाँ ट्रिपल डैश मतलब 3 बार, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया हमारा क्वेश्चन का 3। लेकिन डिग्री कितना होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि देखिए ये जो डेरिवेटिव है थर्ड डेरिवेटिव है, 3 गया है मतलब थर्ड डेरिवेटिव, 4 का मतलब 4। ये जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन के अंदर में है, फंक्शन के अंदर में, फंक्शन के अंदर में, तो डिग्री डिफाइंड क्या होगा, नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। आप पूरा पूरा नॉट डिफाइंड भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, नॉट डिफाइंड आप पूरा पूरा भी इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ देख लो इसका ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर हाँ 3, वेरी गुड। यहाँ पावर में 4 5 रहे उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इधर देखना ही नहीं है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, इधर 3 बार, इसको इज्जत देना है, हो गया ऑर्डर। लेकिन हाँ उसको हल्के में लेना है, इसको हल्के में लेना है, क्या करना है, हल्के में लेना है। और डिग्री इसका नॉट डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर में डेरिवेटिव है। ठीक है, और तू हाँ उसके बाद लिखो थोड़ा सा और नोट में, डिग्री डिफाइंड कब नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड कब, जब डेरिवेटिव के पावर में, डेरिवेटिव लिख लो, डेरिवेटिव लिख लो, डेरिवेटिव की पावर, डेरिवेटिव की पावर, डेरिवेटिव की पावर, डेरिवेटिव की पावर नॉन इंटीग्रल रहे, डेरिवेटिव की पावर लिख लो, हाँ हाँ एनडी लिखना होगा, नॉट डिफाइंड उल्टा हो गया था क्या अभी। ठीक है, डेरिवेटिव की पावर नॉन इंटीग्रल रहे, नॉन इंटीग्रल रहे, नॉन इंटीग्रल का मतलब बट्टे में रहे, नॉन इंटीग्रल का मतलब जो इंटीग्रल नहीं हो, मतलब बट्टे में रहे। कैसे रहे, बट्टे में, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होता, तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये जो नोट है ये याद हो जाएगा। तो डिग्री डिफाइंड कब नहीं होता है, फिर से याद कर लेना है, कब नहीं होता है, जब डेरिवेटिव की पावर नॉन इंटीग्रल रहे तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो डिग्री डिफाइंड कब नहीं होता है, जब डेरिवेटिव के पावर में नॉन इंटीग्रल रहे यानी बट्टे में रहे, तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता। नॉन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल बट्टे में नहीं रहने से, हाँ नॉन इंटीग्रल का मतलब बट्टा में होना चाहिए,
जैसे ये है नॉन इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल, ये है नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल का मतलब होता है बट्टे में, ठीक है। तो उसको याद कर लेना, डेरिवेटिव के पावर नॉन इंटीग्रल है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पावर में 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी रहे, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ये देखो डेरिवेटिव के पावर में देखना है, डेरिवेटिव के पावर में यहाँ पे है, देखो लेकिन यहाँ पे है पावर में 1, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। तो नॉन इंटीग्रल अगर रहेगा तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखे आज के वीडियो में किस तरह से डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो डिग्री दो ही केस में डिफाइंड नहीं होगा, कब? जब डेरिवेटिव कोई फंक्शन के अंदर में रहे या डेरिवेटिव के पावर में 1/2, 1/3, 1/4, √2, √3 कुछ भी रहे, मतलब नॉन इंटीग्रल रहना चाहिए पावर में। और नॉन इंटीग्रल का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में इस तरह से कोई रहेगा तो हम लोग उसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।